जुड़ने वाले सभी विद्यार्थी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ के पाठ नंबर 3 को जो कल बचा हुआ था उसको हम पूरे ऑब्जेक्टिव हल करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो लाइक का जो बटन होगा उसको सब्सक्राइब कर उसको दबाएं। फिर उसके बाद सब्सक्राइब का जो लाल का जो बटन होगा उसको क्लिक करें। उसके बाद आपका जो ऑल का बटन आएगा उसको क्लिक करें। उसके बाद हम लोग जो बचा हुआ पाठ था उसको हम हल करेंगे। देखिए कल हम यहाँ तक हम बताए थे, है ना, कि सहकारिता तक। अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर अगला होगा कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है। उत्तर होगा 25। उत्तर होगा यानी ग्रामीण बैंक 25 नहीं होगा, 196। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 ईस्वी। अगला क्वेश्चन होगा साख अथवा ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति खाली जगह संस्थाओं के द्वारा की जाती है। कौन सी संस्था होगा? वित्तीय संस्था बनाया जाता है, वित्तीय संस्था। अगला क्वेश्चन होगा ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार द्वारा प्राप्त ऋण की प्रतिशत मात्रा है 30%। अगला क्वेश्चन होगा प्राथमिक कृषि शाख समिति कृषकों को प्रदान करती है अल्पकालीन प्रदान करती है, अल्पकालीन। अगला क्वेश्चन होगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना खाली जगह में हुई है। 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन होगा स्वयं सहायता समूह में लगभग हर जगह सदस्य होते हैं। हर जगह सदस्य होते हैं। 15 से 20 साल
15 से 20 साल। अगला क्वेश्चन होगा SHG में बचत और ऋण संबंधित अधिकार निर्णय लेते हैं यानी समूह के सदस्य क्या भराएगा, समूह के सदस्य नहीं लेंगे, समूह के सदस्य। अगला क्वेश्चन होगा व्यावसायिक बैंक खाली जगह प्रकार की जमा राशि स्वीकार करती है। 4 प्रकार के जमा राशि स्वीकार करती है। भारतीय पूंजी बाजार खाली जगह वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह वित्तीय सहायता प्रदान करती है यानी दीर्घकालीन। अगला क्वेश्चन होगा सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा खाली जगह पैमाने पर साख एवं ऋण की सुविधा उपलब्ध होता है। छोटे या लघु पैमाने पर। अगला क्वेश्चन होगा नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? आंसर होगा तीनों। अगला क्वेश्चन वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? आंसर होगा 5। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका आंसर होगा बहुराष्ट्रीय कंपनी। इनमें से तीनों होगा। इनमें से सभी या कह सकते हैं इनमें सभी। अगला क्वेश्चन वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ है क्या अर्थ है? उत्तर होगा व्यापार पूंजी तकनीक
व्यापार पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना, प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। उत्तर होगा कोका कोला। अगला क्वेश्चन होगा वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय यानी कि विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ विश्व भर आएगा। अगला क्वेश्चन व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह के माध्यम से हर जगह को बढ़ावा मिलता है। इसका आंसर होगा वैश्वीकरण। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भूमिका निभा रही है। आंसर होगा मुख्य भूमिका। अगला क्वेश्चन होगा विदेशी व्यापारी विश्व के देशों के बाजारों को खाली जगह का काज करते हैं जोड़ने का काज करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा WTO की स्थापना खाली जगह में की गई। आंसर होगा 1912
भारत उपभोक्ता भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1987। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1811 4000। अगला क्वेश्चन होगा, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए इस मान्यता प्राप्त चिन्ह होना चाहिए, होगा हॉलमार्क। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। कहाँ करेगा? राज आयोग। और एकांत में है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता यानी 50 रुपया भी, 70 रुपया भी और 10 रुपया तीनों लगता। तो आज हम लोग देखे, तो इतना तक के अंत तक देखने के लिए सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।